आपके अपने YouTube चैनल वागा स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत। दोस्तों जैसा कि आपको पता है आपका क्या है 2 मार्च से बोर्ड परीक्षा स्टार्ट है और सबसे पहले दोस्तों आपको क्या है आपका कक्षा 12वीं में हिंदी का पेपर है, इसलिए लगातार मैं आपकी क्या है कक्षा 12वीं के हिंदी विषय की तैयारी करा रहा हूँ। तो ओके दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जो आपकी पुस्तक चलती है बितान, ओके, इससे क्या अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इससे पहले दोस्तों मैं आपको गद्य खंड और क्या है आपके काव्य खंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए आरओए के, तो उनकी वीडियो देख सकते हैं। आपको वीडियो देखने के लिए क्या करना है, आपको जाना है प्लेलिस्ट में, अपने चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाना है क्लास 12th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 पर। उस पर आपको दोस्तों क्या है आपको हर विषय के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं वीडियो डाली है सभी की आपको मिल जाएगी। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला दोस्तों आपका क्वेश्चन आ जाता है सिल्वर वेंडिंग कहानी के नायक का नाम था, तो उसको आपको पता ही होगा कौन था नायक इसमें, यशोधर बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यशोधर बाबू के आदर्श थे, तो कौन थे आदर्श? किसंदा। पॉपुलर क्वेश्चन है, आपने भी ये कई बार क्वेश्चन देखा हो, जिससे मैं बता रहा हूँ इसी से हमेशा क्वेश्चन आते हैं और मैं आपको बताऊंगा भी। आप बहुत सारे इसमें आपके जो अभ्यास से पेपर और प्री बोर्ड आपके अर्धवार्षिक पेपर में क्वेश्चन आए हैं इसी से पूरे लिए गए हैं, इसलिए मैं जो आपको बताता हूँ उन्हें ध्यान से आपको पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपका यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी, तो कौन सी वर्षगांठ थी? तो तीसरे का आपका राइट आंसर आपका 7 नंबर का 25वीं। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपका चौथा मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किया है। ओके, तो किसने किया है? तो चौथे का दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 7 नंबर का। ओके, केशव प्रथम वीर ने। अब देखिए यही वाला जो क्वेश्चन है, यही वाला क्वेश्चन आपको क्या है अभ्यास पेपर में आया था, मैंने आपको सॉल्व करवाया था। ओके, तो इसलिए मैं जो क्वेश्चन बताऊँ ना अच्छे से तैयार करते जाइए, इन्हीं से आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपका लेखक आनंद यादव अपनी माँ को ले गया, तो कहाँ ले गया? तो 5वीं का दोस्तों आपका राइट आंसर आपका 8 नंबर का दत्ताजी राव के यहाँ। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपका आनंद के मराठी अध्यापक का नाम था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 7 नंबर का नवा चौधरीगर, इसका आपका राइट आंसर आ जाएगा। यही वाला क्वेश्चन है, ये आपका रेगिस्तान में बहुत ज्यादा आता है, अच्छे से आपको तैयार करना है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 1922 में बौद्ध स्तूप की खोज करते हुए मोहनजोदड़ो आए थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 7वें का दोस्तों आपका राइट आंसर आपका 10 नंबर का राखल दास बनर्जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका एक घर की खुदाई में प्राप्त दाढ़ी वाली मूर्ति का नाम रखा गया है, तो 8वें का राइट आंसर आपका 7 नंबर का याजस नरेश। 9वां दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो में अजाय वो घर में तैनात व्यक्ति का नाम था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 नंबर का आलीन वाज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं हम रेगिस्तानों की पूर्ति। ओके, तो रेगिस्तान में देख लेते हैं। पहला है दोस्तों आपका यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज डैश जाने की रीति अपनाई, किसका रीति अपनाई? बिड़ला मंदिर, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बाद में आपको सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा, अभी आप क्या है प्रैक्टिस करते जाइए, केवल आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और आप क्या है सुनते जाइएगा, सब आपको याद हो जाएगा, रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपका यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर डैश चला गया, कहाँ चला गया? अमेरिका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका चंद्रदत्त तिवारी दूर के रिश्ते में यशोधर बाबू का डैश लगता था, इसका राइट आंसर आपका भांजा। ओके, चौथा है लेखक आनंद राव की माँ धूप में डैश थाप रही थी, तो क्या थाप रही थी? तो कंडे, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जूझ कहानी लड़ते जूझते किसानों मजदूरों की डैश की झांकी है, तो 5वीं का राइट आंसर आपका संघर्ष। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपका 6वां दादा सारा दिन बाजार में डैश के पास गुजार देता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका रख माँ बाई, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका 7वां मोहनजोदड़ो में 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर डैश है, तो क्या है? एक बौद्ध स्तूप। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो में लगभग डैश कुएं हैं, तो कितने? 700, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार क्वेश्चन आया है, अच्छे से तैयारी करिए। मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं। ओके, नेक्स्ट है आपका मोहनजोदड़ो की लंबी सड़क अब डैश लंबी बची है, तो इसका राइट आंसर आपका आधा मीटर। ओके, तो ये आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ से आप क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। 77 में दोस्तों आपका पहला यशोधर बाबू की शादी 6 फरवरी के आपका 1957 को हुई, इसके यहाँ क्या हो जाएगा? ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपका यशोधर बाबू गोल मार्केट के सेक्रेटरी तक एक स्कूटर से आते जाते थे, तो ये आपका ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका पत्नी बच्चों को यशोधर बाबू का रोज मंदिर जाना अच्छा लगता था, तो ये भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका बसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से मोटा ताजा किंतु बड़ा होशियार था, तो चौथा भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका 5वां चौधरीगर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, तो 5वां आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका कभी भी अपने जैसा एक हाड़ मास का क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका 7वां सिंधु घाटी सभ्यता और तांबे का प्रयोग नहीं होता है, पत्थर और तांबे का प्रयोग नहीं होता है, तो इसमें क्या है? ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सत्य हो जाएगा। 8वां मिस्र और सुमेन में
चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते हैं, तो ये आपके होते थे, तो ये आपका 8वां क्या हो जाएगा, आपका 8वां सत्य हो जाएगा। 9वां है सिंधु सभ्यता में मुख्य सड़क के दोनों तरफ खुली हुई नालियां समांतर दिखाई देती थी, तो ये आपका देती हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इस प्रकार सत्य असत्य हो जाते हैं, इसका सॉल्यूशन आप ये देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं सही जोड़ियां। अगर दोस्तों आप क्या होने वाली बोर्ड परीक्षा में हिंदी के पेपर में 100 में 100 स्कोर करना चाहते हैं, तो आप अनुराग स्टडी क्लासेस के हिंदी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलने वाला ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ ही आपको ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाले हैं, साथ ही इंपॉर्टेंट एकदम छठे छठाई वाले, साथ ही आपको क्या है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे। फुल ग्रामर आपको मिलने वाली जितना भी आपका पेपर में आता है, साथ ही आपको प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन साथ, क्योंकि आपको पता है प्रीवियस ईयर के पेपर से भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं, और मॉडल पेपर 2023 का फुल सॉल्यूशन मिलने वाला है। यह सब मिलने वाला है केवल 199 रुपए में। ओके, तो इसमें आपको क्या है कोर्स में आपको आरोग्य, काव्यखंड, गद्यखंड, विधान, अभिव्यक्ति माध्यम तीनों की आपकी पुस्तकें सभी को कवर कराया जाएगा। तो कोर्स के लेने के लिए आपको व्हाट्सअप करना है 90 39 53 44 79 पर। अगर आप क्या है अलग से हिंदी मॉडल पेपर 2023 का सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, तो आप 21 रुपए में ले सकते हैं, तो अभी व्हाट्सअप कीजिए 9039534479 पर। ओके दोस्तों, बचे हुए दिनों में आपकी क्या दम से तैयारी कोर्स में करा दी जाएगी। आगे दोस्तों आपकी यहाँ सही जोड़ियां आ जाती होगी, चलिए सही जोड़ियां मिला लेते हैं। तो मनोहर श्याम जोशी, तो मनोहर श्याम जोशी हैं जो क्या है जूझ कहानी के लेखक है, लिखी है, तो ये आपका पहला ये हो जाएगा। ओके, फिर है आपका आनंद यादव, आनंद यादव है वो क्या है आपका, इसमें क्या है मनोहर श्याम जोशी, तो ये आपका सिल्वर वेंडिंग होगी, ये सिल्वर वेंडिंग है, और आनंद यादव ने क्या है जूझ कविता लिखी है, आपकी ये कहानी लिखी है। ओके, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी 5वीं, तो 5वीं में दोस्तों आपका हो जाएगा क्या है बैठने लगा, तो ये हो जाएगा आपका बैठने लगा। मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो क्या है मोहनजोदड़ो और क्या है हड़प्पा सभ्यता का जोड़ा है, तो ये आपका ये हो जाएगा। फिर किसंदा, तो किसंदा क्या है आपके कक्षा अध्यापक। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 5वां। तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे आ जाता है आपकी दूसरी सही जोड़ी है ओम थावनी, तो ओम थावनी है जो आपका अतीत के दबे पाँव के लेखक है, तो ये आपका ये हो जाता है, ये पहला। ओके, फिर है मिलकर आओ। ओके, तो मिलकर आओ तो हो जाएगा आपका पकाओ खाओ, ये हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका बसंत पाटिल, तो बसंत पाटिल था वो क्या है शरीर से दुबला पतला था, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा आपका खेतीहर और पशुपालन, ये हो जाता है आपका। आप साधारण पुत्र को क्या है असाधारण वेतन। ओके, तो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपना ये क्या है कंप्लीट हो जाती है। इस प्रकार से अपनी क्या है दोस्तों सही जोड़ियां कंप्लीट हुआ है। चलिए अपन देख लेते हैं एक वाक्य। ओके, पहला है किसंदा का वास्तविक नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कृष्णानंद पांडे, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी, किसने शरण दी, तो यशोधर पंत ने किसको शरण दी, तो इसका राइट आंसर आपका किसंदा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है दोस्तों आपका हर रविवार को किसंदा यशोधर बाबू के घर कितने बजे आया करते थे, तो इसका राइट आंसर ठीक 4 बजे, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा है दोस्तों आपका आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था, तो किसके बात के लिए तड़पता था पाठशाला जाने के लिए। अब यही वाला जो क्वेश्चन था दोस्तों ये अभ्यास पेपर में आपका आया था। ओके दोस्तों, तो ये देख सकते हैं यहीं से क्वेश्चन आपके पूरे मिलते हैं, इसलिए आप यहाँ प्रैक्टिस कर लीजिए, सभी एक साथ ठोक में पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, तो आपसे सब बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका लेखक आनंद यादव और उसकी माँ किसके पास गए, तो 5वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका दत्ताजी राव सरकार। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका मंत्री मास्टर लेखक को क्या कहकर पुकारने लगे, तो 6वें का राइट आंसर आपका आनंद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां है दोस्तों आपका सिंधु सभ्यता की खुदाई में प्राप्त नर्तकी की मूर्ति अब किस संग्रहालय में है, तो इसका राइट आंसर आपका दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे, तो इसका राइट आंसर आपका खजूर और अंगूर। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका लास्ट जो अभी क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है, तो 5000 साल पुराना, ये आपका सॉल्यूशन दिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, तो देखिए यही वाला जो क्वेश्चन था ना, ये चौथा और 9वां, ये आपके क्या है अलग अलग दोनों अभ्यास प्रश्न में पेपर में आए थे, चाहे अगर आपने लगाए होंगे तो आपसे क्या है आपको ध्यान होगा कि ये वाला भी क्वेश्चन आया था। ओके, तो इसी प्रकार जो मैं बताता हूँ अच्छे से तैयार करते जाइएगा। तो इस प्रकार से अपना क्या है मैंने आपको क्या है कक्षा 12वीं वेतन के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता दी है। आगे आपको किस सब्जेक्ट का या हिंदी में कौन सा टॉपिक समझना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर, साथ ही दोस्तों क्या है अनुराग सारी क्लासेस सभी प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम व्हाट्सएप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे अनुराग सारी क्लासेस आपकी क्या है बोर्ड परीक्षा में पूर्ण रूप से आपकी सहायता कर सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।